हमारा गांव रामपुर। दिन में यहाँ की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लेती है। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं और गलियां सुनसान हो जाती हैं। इस खामोशी के पीछे एक गहरा राज है जो गांव के बीचों बीच मौजूद एक पुराने कुएं से जुड़ा है। कहते हैं कि उस कुएं में एक प्यासी आत्मा का वास है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता है तब उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अमावस की रात में कुएं की मुंडेर पर एक धुंधली सी परछाई को बैठे देखा है। ये कहानियां हमारे गांव में सालों से सुनाई जा रही हैं। हम शहर में रहने वाले लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन गांव की उन अंधेरी रातों का सच कुछ और ही है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात ने मुझे यकीन दिला दिया कि रामपुर की रातों की खामोशी वाकई आम नहीं है। ये कुआं हमेशा से ऐसा मनहूस नहीं था। मेरे दादाजी बताते थे कि एक जमाना था जब ये कुआं पूरे गांव की जान हुआ करता था। इसका पानी इतना मीठा और ठंडा था कि दूर दूर के गांवों से लोग यहाँ पानी भरने आते थे। इस कुएं को गांव के एक अमीर जमींदार ने आज से लगभग 100 साल पहले बनवाया था। उसने इसके निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेहतरीन कारीगर बुलाए गए और सबसे अच्छी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वो कुआं जो कभी जिंदगी का प्रतीक था, आज मौत और डर का साया बन गया है। उसकी ठंडी गहराई में अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक गहरा और दर्दनाक राज भी दफन है। अब गांव के हर घर में नल लग गए हैं और पानी की कोई कमी नहीं है। नई पीढ़ी तो शायद जानती भी नहीं कि ये कुआं उनके पुरखों के लिए कितना जरूरी था। वो कुआं अब गांव के इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना बन चुका है। इस कुएं के मनहूस होने की कहानी राधा नाम की एक नई नवेली दुल्हन से जुड़ी है। राधा इसी गांव में ब्याह कराई थी। वो बहुत सुंदर और हंसमुख थी। राधा को इस कुएं का पानी बहुत पसंद था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसकी सास बहुत ही सख्त और लालची औरत थी। बात तब और बिगड़ गई जब राधा के मायके से पूरा दहेज नहीं आया। उसकी सास का लालच अब जुल्म में बदल गया। एक दिन जेठ की तपती दोपहर थी। राधा को सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। प्यास से बेहाल होकर राधा खाली घड़ा लेकर कुएं की तरफ चल दी। उसने बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन जब तक वो पानी ऊपर खींचती उसके हाथ कांपने लगे। उस दिन के बाद राधा को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों ने कहा कि वो प्यास से बेहाल होकर कुएं में गिर गई। उस दिन के बाद से ही इस कुएं पर अजीब घटनाएं होने लगी। राधा की अधूरी प्यास ने उस कुएं को हमेशा के लिए एक श्राप दे दिया था। मैं जब भी छुट्टियों में गांव आता तो दादाजी मुझे उस कुएं की कहानियां सुनाते। वो मुझे हमेशा उस कुएं से दूर रहने की हिदायत देते। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर होता था जब वो उस कुएं का जिक्र करते। दादाजी बताते थे कि उन्होंने खुद भी उस आत्मा को महसूस किया है। एक बार वो देर रात खेत से लौट रहे थे। जब वो कुएं के पास से गुजरे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वो कहते थे कि राधा की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस अपनी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी है कि किसी का भी दिल दहल जाए। मेरा मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठता था। मैं सोचना चाहता था कि क्या सच में ऐसा कुछ है या ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। दादाजी बस एक गहरी सांस लेते और कहते, जिस दिन तेरा सामना हकीकत से होगा उस दिन तुझे मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। उस साल मैं गर्मियों की छुट्टियों में फिर गांव आया हुआ था। गांव में मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए थे जो शहरों में पढ़ते थे। हम सब एक ही नाव के सवार थे। इन भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझते थे। मेरे एक दोस्त सुमित ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, रवि, तू तो बहुत बहादुर बनता है। हिम्मत है तो आज रात उस कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल कर दिखा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने अपनी जिद में दादाजी की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने घर से एक बाल्टी और रस्सी उठाई और कुएं की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त छत से ही मुझे देख रहे थे। मैंने मन ही मन खुद को दिलासा दे रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ वहम है। मैं बस पानी की एक बाल्टी भरूंगा और वापस जाकर अपने दोस्तों के सामने हीरो बन जाऊंगा। मैं आखिरकार कुएं के पास पहुंच गया। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं की मुंडेर पर डाली। मैंने एक गहरी सांस ली और बाल्टी को धीरे धीरे कुएं में उतारना शुरू किया।
रस्सी मेरे हाथों से फिसल रही थी और चरखी की चरचर की आवाज उस खामोशी में बहुत डरावनी लग रही थी। बाल्टी अभी आधी ही ऊपर आई थी कि अचानक मुझे लगा जैसे रस्सी भारी हो गई है, बहुत ज्यादा भारी। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से बाल्टी को पकड़कर खींच रहा है। तभी मुझे कुएं के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज, एक औरत की आवाज। वो कह रही थी, पानी, मुझे पानी दे दो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे हाथ से रस्सी छूटने ही वाली थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दादाजी की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। ये मेरा वहम नहीं था, ये हकीकत थी। उस कुएं में वाकई कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। उस आवाज में इतना दर्द और तड़प थी कि मेरा डर धीरे धीरे एक अजीब सी सिहरन में बदलने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, शरीर सुन्न पड़ गया था और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं न तो रस्सी छोड़ पा रहा था और न ही उसे खींच पा रहा था। वो दर्द भरी आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी, मैं बहुत प्यासी हूं, एक घूंट पानी। उस आवाज में धमकी नहीं थी, गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन तड़प थी। मेरा डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी दया मेरे मन में भर रही थी। मैं एक ऐसी आत्मा के सामने खड़ा था जो किसी को डराना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? कुएं की गहराई से वही आवाज फिर आई, मैं राधा हूं, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। उस नाम को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही राधा थी जिसकी कहानी मैं बचपन से सुनता आया था। वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि एक हकीकत थी जो इस कुएं की गहराई में कैद थी। मुझे उसकी सांस के जुल्म, उसकी बेबसी और उसकी दर्दनाक मौत सब कुछ याद आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उस पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं रस्सी छोड़कर भाग जाऊं या फिर उसकी मदद करूं? लेकिन मैं एक आत्मा की मदद कैसे कर सकता था? मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचना शुरू किया। इस बार मुझे वैसा खिंचाव महसूस नहीं हुआ। बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। जब बाल्टी कुएं की मुंडेर तक पहुंची तो मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे तेज बुखार था। मेरी माँ और दादाजी मेरे पास बैठे थे, बहुत परेशान। जब मुझे थोड़ा होश आया तो दादाजी ने मुझसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मैंने उन्हें कांपती हुई आवाज में सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी चिंता थी। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने तुझे मना किया था। मेरी कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग अब तक इन बातों को सिर्फ कहानी समझते थे वो भी अब डरने लगे थे। कुएं पर मेरी छोड़ी हुई बाल्टी और रस्सी इस बात का सबूत थी कि मैं वहां गया था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कुएं पर एक पूजा रखवाई जाए ताकि राधा की आत्मा को शांति मिल सके। एक पंडित को बुलाया गया और कुएं के पास एक छोटा सा हवन किया गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ महीनों बाद अमावस की एक रात फिर से किसी को कुएं से रोने की आवाज सुनाई दी। दहशत फिर से लौट आई। ऐसा लगा जैसे राधा की प्यास इतनी गहरी थी कि कोई पूजा या हवन उसे शांत नहीं कर सकता था। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब गांव बहुत कम जाता हूं, लेकिन जब भी जाता हूं तो उस कुएं की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो कुआं आज भी वैसा ही वीरान और मनहूस है। गांव के लोग अब भी रात में उस कुएं से आने वाली आवाजें सुनते हैं, कभी पानी में छपाक की तो कभी किसी के रोने की। कुछ लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी हर उस इंसान को महसूस होती है जो रात में उसके करीब से गुजरता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या होता अगर उस रात में डरकर भागने की बजाय उस बाल्टी को वहीं छोड़ देता? क्या राधा ने सच में उस पानी को पिया होगा? क्या मेरी उस छोटी सी कोशिश से उसकी सदियों की प्यास में जरा सी भी कमी आई होगी? रामपुर गांव आज भी वैसा ही है, दिन में जिंदा दिल और रात में खामोश। और उस खामोशी के बीचों बीच वो कुआं आज भी एक प्यासी आत्मा का इंतजार कर रहा है। शायद किसी ऐसे इंसान का जो उसके डर से भागे नहीं बल्कि उसके दर्द को समझे, कोई जो उसकी प्यास बुझा सके। लेकिन कौन जानता है कि उस आत्मा की असली प्यास क्या है? पानी, न्याय या फिर मुक्ति?